प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंददाता। आज हम जिन दर्शक जो हमारे इस कार्यक्रम के नियमित दर्शक हैं सिवनी से, सोनेलाल कुशवाहा जी का एक जिज्ञासा को अपने विद्वान वक्ता के समक्ष रखेंगे। इनका ये कहना है कि मुझे मृत्यु से भय लगता है, स्वाभाविक है, और जब भी मृत्यु की कल्पना आती है तो मेरे कर्म सुधर जाते हैं। मैं अपने किसी दोस्त को जब ये कहता हूँ, इनकी उम्र करीब करीब 58 साल है और केंद्र सरकार के मुलाजिम हैं, तो 2 वर्ष बाद ये रिटायर भी हो जाएंगे। तो इनका कहना है कि जब किसी दोस्त से संडे के दिन घर रहते हुए मैं फ़ोन पर मना कर देता हूँ कि यार बाहर निकल गया हूँ, तो तेरी भाभी ने एक काम बताया था, तो बोले बड़ा दुख होता है। अब ऐसा लगता है कि मृत्यु तो अब कभी भी आ सकती है, तो ये झूठ क्यों? लेकिन इनका ये भी एक जिज्ञासा इनके मन में है कि मेरे घर में मृत्यु से कोई नहीं डरता। मेरी पत्नी के सामने जब मैं कह देता हूँ कि मैं तो चला जाऊँगा, क्या है, तो वो शुभ शुभ बोलो, हमेशा ऐसी निराशावादी बातें करते हो। तो मैंने कहा परमेश्वरी तू भी तो एक दिन जाएगी। हाँ हाँ, जब जाएंगे, जब चले जाएंगे। और मेरे बच्चे बुक या टेलीविज़न देखते रहते हैं तो एक खींची हुई निगाह मेरी तरफ डालते हैं कि क्या आउटडेटेड बातें पापा करते हैं, और उसके बाद अपने काम में लग जाते हैं। इनका कहना है कि बुद्ध जब मृत्यु से डरे या चिंतित हुए तो क्या ये बुद्ध भाव है कि मृत्यु आपको परेशान करती है? और इस जगत में, जैसा इन्होंने इस कार्यक्रम को बहुत गौर से देखते हैं, तो उन्होंने कहा आपने यक्ष और युधिष्ठिर संवाद में जिस तरह से आपने कहा था कि संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य यही है कि इतने लोग मरते हैं फिर भी मनुष्य को मृत्यु का भय नहीं है। लेकिन इनका ये कहना है कि क्या ये बुद्धत्व का भाव है कि मृत्यु को लेकर सशंकित होना, चिंतित रहना और अपने कर्मों को बेहतर करना, ईश्वर की तरफ देखना, क्या ये अच्छा लक्षण है? ये कहते हैं कि मैं बुद्ध तो नहीं हो सकता, लेकिन क्या मेरी राह ठीक है? जरा अपने विद्वान वक्ता जी के माध्यम से हमको ये सूचित करिएगा। और सोनेलाल जी, मेरा काम तो चिट्ठी पहुँचाना है, तो मैं पोस्टमैन की तरह आपकी ये चिट्ठी लिफाफा खोल कर और चिट्ठी का मजमून जैसा मैंने सुना दिया है, हमारे विद्वान वक्ता मेरे समक्ष ही हैं, भगवत गीता के अध्येता, मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी। तो चिट्ठी उनके सामने है, समाधान आपके सामने होगा। प्रणाम कर रहा हूँ डॉक्टर साहब। सोनेलाल जी ने प्रश्न तो सोने का ही पूछा है जी, स्वर्ण की तरह प्रश्न पूछा है, लेकिन ये प्रश्न को सुनाते समय मुझे इनकी सबसे पहले तो ये सावधानी हो जाए कि ना ये मृत्यु से स्वयं भयभीत हो और ना ही मृत्यु से किसी को भयभीत करने का प्रयत्न करें, क्योंकि मृत्यु भय का नाम नहीं है। ध्यान रखिएगा, मृत्यु कोई भयाक्रांत की स्थिति नहीं, मृत्यु एक सामान्य प्रक्रिया है। जब बढ़िया हैप्पी बर्थडे मनाते रहते हैं, अंग्रेजी में जिसको कहूँ मैं, लोग अपने अपने घरों में, तो किसी प्राणी के संसार में आने के पहले से ही जब प्राणी संसार में जन्म लेता है तो मृत्यु उसके साथ चिपकी हुई आती है। और जब आप आनंद से उसका लालन पालन कर रहे होते हैं तो मृत्यु भी आनंदित होती है कि चलो मैं जिसे लेकर आई हूँ, जो मेरी अमानत है, उसको इतनी उसकी व्यवस्था हो रही है। फिर जब आप प्रसन्नता से उसके पक्ष शुरू करते हैं कि साहब आज इसका 5वां जन्मदिन, 25वां जन्मदिन, 50वां जन्मदिन, तो मृत्यु प्रसन्न भी होती है और हंसती भी है। हंसती इसलिए कि कमाल है, ये संसार के लोगों ने सीधी गिनती सीख ली है, उल्टी गिनती नहीं सीखी है। अगर उल्टी गिनती सीख लेते तो चिंता नहीं, चिंतन शुरू हो जाता। जिसके लिए आए हैं वो तो चिपट कर आई इसलिए कि वो देख रही कि जिसके लिए वो आई है उस मंजिल पर ये जा रहा है कि नहीं। अगर कोई अपना 50वां जन्मदिन मना रहा है, इसका मतलब वो अपने जीवन के 50 वर्ष व्यतीत कर चुका है, बचे हुए दिन अब कम रह गए ना। तो मृत्यु भय नहीं, चिंता नहीं, चिंतन का विषय वस्तु है। संत एकनाथ हुए, एकनाथ जी महाराष्ट्र के बड़े प्रसिद्ध संत हुए। तो एकनाथ जी सदैव मुस्कुराते रहते थे, खूब खुश रहते थे, खूब हंसाते थे लोगों को, बड़े प्रेम से बात करते थे, बहुत सुहृद रहते थे। तो उनके एक शिष्य ने उनसे ये प्रश्न कर दिया कि आप हमेशा क्यों हंसते रहते हैं, हमेशा क्यों लोगों को मुस्कुराते रहते हैं, इसके पीछे का गूढ़ रहस्य क्या है? अरे बोले वो रहस्य तो अपन बाद में देखेंगे, तुम्हें देखकर मुझे एक बात विदित हुई है, वो तुम ध्यान रखना। उन्होंने कहा क्या विदित हुई है? अरे बोले मुझे विदित हुआ है कि तू 5 दिन में चला जाएगा संसार से, तेरा जीवन 5वें दिन समाप्त हो जाएगा। जी।
अब चूंकि संत एकनाथ कह रहे थे, जिनकी वाणी सिद्ध थी, जिनको विट्ठल जी का सीधा आशीर्वाद प्राप्त था, तो इसमें संशय था ही नहीं। उसने 2 पल उन्हें देखा, थोड़ा भौचक हुआ, थोड़ा घबराया, थोड़ा चिंतित हुआ, लेकिन अपने घर पहुंचा। घर पहुंचा तो प्रेयसी से बड़ी मीठे स्वर में बात करने लगा। कैसी हो, कैसे रह रही हो, बढ़िया, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई समस्या तो नहीं है। पुत्रों को खूब लाड़ से बात करने लगा, जो भी मिलने आते थे, और तो और जिनको वो झिड़क दिया करता था, चिड़चिड़ाया करता था, उनके साथ भी खूब प्रेम से बात करने लगा। बात करते हुए वो ये चिंतन करता था कि आज मैं इनके बीच हूँ, कल नहीं रहूंगा, तो कम से कम मेरी स्मृति, मेरा सुमिरन, मेरा ध्यान इनके दिमाग में अच्छा रहे। और बड़े आनंद से व्यापार में जाता था, व्यापार करने, तो जहाँ वो गुस्सेल सेठ जी बजा हुआ था, अपने नौकरों से बड़े प्रेम से बात करता था। ठीक है बेटा, अपने बेटे को खूब अच्छा पढ़ाना, खूब ईमानदारी से काम करो, सबसे हंस बोल के रहता था। 5वें दिन उसने अपनी पत्नी से कहा, आज मुझे विशेष पूजन करना है, ठाकुर जी के पास बैठूंगा और बढ़िया आनंद से जो है रसोई बनाओ, आज भोजन ग्रहण करूंगा, पता नहीं आज के बाद का दिन मुझे मिले ना मिले। तो सब लोग इन 5 दिनों के उसके व्यवहार से उससे जुड़ गए थे, क्योंकि उस व्यवहार में हताशा नहीं थी, प्रसन्नता थी, जीने का एक ढंग था, एक व्यवस्था थी। जब वो भोजन करने बैठे तो एकनाथ जी ने सामने से आवाज लगाई, कुछ भिक्षा हमको भी मिल जाती। तो वाहे हरि गुरुदेव, आप पधारे हैं, पधारिए। बोले तुम्हारा भक्तराज 5 दिन कैसे बीता? बोले बड़े आनंद से, क्रोध तो मैं भूल ही गया, काम कहीं तिरोहित हो गया, मेरे जीवन में तो आनंद ही आनंद रहा। बोले क्यों? बोले मुझे लगा कि पता नहीं अब 5 दिन के बाद तो चले जाना है, तो इसलिए मेरे जीने की जो शैली है उसमें बड़ा परिवर्तन रहा। उन्होंने कहा बस तुम्हें 5 दिन का भान था, मुझे तो 1 पल का भान नहीं रहता, इसलिए मैं मुस्कुराते रहता हूँ। तो मृत्यु आपको मुस्कुराने की विधा सिखाती है भाई, भय नहीं देती कि आप ऐसे रहिए, जहाँ रहिए, जिससे मिलिए, चले जाइए। ध्यान रखिए, हमारे जीवन में 2 तत्व हैं शरद। तो इसका अर्थ ये माने डॉक्टर साहब कि बुद्ध जो है चिंतित नहीं हुए होंगे और रहस्य जानने के लिए निकले। बुद्ध भय के कारण थोड़ी घर छोड़कर निकले। जी जी। बुद्ध ने इस गूढ़ रहस्य की पड़ताल करने कि भाई आया कैसे है। देखिए, बड़ा सुंदर तथ्य समझिए। आपको लगता होगा कि मैं शायद दृष्टांत में बात करता हूं, अभी इसलिए करता हूं क्योंकि ये चीजें सहजता से समझ में आती। ठीक बात है। कभी मैंने एक बालपन में एक चलचित्र देखा था। उस चलचित्र में मैंने देखा था कि एक अंधे व्यक्ति के कंधे पर एक व्यक्ति बैठकर चलता है और वो अंधे को रास्ता दिखाता है। आप दृश्य आपको ध्यान है ना? अब देखिए अध्यात्म का कितना सुंदर अर्थ छिपा है इसमें। हर व्यक्ति अंधा है। अहम अस्मि ये अहंकार है, अहम अस्मि ये अहंकार है। ये प्रकृति का तीसरा पुत्र है। प्रकृति ने अहंकार को तीसरे क्रम में जन्म दिया है। प्रकृति आई 3 गुण लेकर आई। 3 गुण आने से महतत्व आया। महतत्व आने से जब संसार प्रकट होने को हुआ तो अहम अस्मि आया, अर्थात मैं का अस्तित्व आया कि मैं हूं। अब ध्यान रखिए, ये मैं हूं किसकी अनुभूति है? बुद्धि की। मृत्यु बुद्धि को प्रभावित कर रही है। हमारे यहाँ 2 तथ्य हैं, बड़े ध्यान से समझिएगा आप इस तथ्य को, बड़ी सहजता से बता रहा हूं। एक आत्म तत्व है और एक बुद्धि तत्व है। बुद्धि जड़ है, मृत्यु जड़ता को प्रभावित करती है। जितनी भी शंका कुशंका है वो जड़ता को प्रभावित करता है। लेकिन जड़ चेतन कैसे हो जाता है? बुद्धि में शीलता कैसे आ जाती है? गतिशीलता कैसे आ जाती है? ये एक चिंतन का विषय है। आप दो उदाहरण लीजिए, 2 बड़े सुंदर उदाहरण हैं। आग और पानी। आग का गुण क्या है? गर्म करना, जलाना। और पानी का गुण क्या है? शीतलता। अब दोनों को मिलाइए, आग और पानी को लाइए, पानी में आग को तपाइए, तो उसका परिणाम क्या होगा? आग के स्पर्श से वो शीतल भी उष्ण हो जाएगा। हाँ, ठीक बात है। ठीक है, वैसे ही शीतल के स्पर्श से आग भी ठंडा हो जाता है। तो क्या आग का गुण ठंडा होना है? क्या नहीं, उसके स्पर्श से, रेसिप्रोकल इफेक्ट, व्युत्क्रम। वैसे ही जड़ और चेतन का अर्थ होता है। चेतन तो तुम्हारे भीतर आत्मा है ना, जो देखती है लेकिन चलती नहीं है। तदे जति तन्ने जति, तद दूरे तद अंत के। वो चलती भी है, नहीं भी चलती है, बोलती भी है,
नहीं भी बोलती है, होती भी है, नहीं भी होती है, अनुभूति का विषय है। तो आत्मा परमात्मा का अंश है। तो अब बुद्धि जो है वो जड़ है, लेकिन चेतन के संपर्क में आने से, अग्नि के संपर्क में आने से जल में भी उष्णता आ जाती है, और बुद्धि के संपर्क में आने से आत्मा में भी जीव भाव हो जाता है। ठीक बात है। डरी बुद्धि डर जाती है कि मैं तो टूट जाऊंगी, मैं तो खत्म हो जाऊंगी, मैं तो मर जाऊंगी, मैं तो गिर जाऊंगी। लेकिन आत्मा नहीं डरता, बट जीव है ना, इसलिए उसको भी डर लगता है। तो अब यहां तालमेल कब तक ठीक रहता है? जब तक आत्मा रूपी दृष्टिवत व्यक्ति, आत्मा को दिख रहा है ना संसार किसके कंधे पर बैठी है? बुद्धि के। बुद्धि अंधी है, जड़ अंधा होता है, ध्यान रखिएगा। तो उससे कहता है चल, जिधर मैं बता रहा हूं उधर चल, जिधर मैं बता रहा हूं उधर चल। तो जब तक वो उसके अनुसार चलता है तब तक तो संसार में जीवन अच्छा चलता है। मार्गदर्शक आत्मा है, आत्मा है, साक्षी गोपाल है, बुद्धि नहीं है। बुद्धि नहीं है। लेकिन फिर बुद्धि अपने आप में वही अग्नि के प्रभाव से स्वयं भी उष्ण हो जाती है ना, जड़ में भी चेतनता आ जाती है ना। आत्मा की पवित्रता बुद्धि को भी शुद्ध करती है। आप किसी विग्रह को बहुत सुंदर तैयार कर दीजिए। जी जी जी। आपने दुकान के सामने रखी हुई उस गुड़िया को देखा होगा, जिसको बहुत सुंदर वस्त्राभूषण पहना देते हैं, तो वो गुड़िया बोलती हुई सी नहीं लगने लगती। बिल्कुल। कई लोग भ्रम कर लेते हैं कि ये बोल रही है। तो ध्यान रखिए, डर भय भ्रम को होता है, यथार्थ को नहीं। तो मृत्यु तो भ्रम है ही नहीं, मृत्यु यथार्थ है। तो आप क्यों भ्रम में डर रहे हैं उससे? दूसरा, स्मशान वैराग्य लेकर मत जिए। ये संसार में जितने भी लोग हैं ये स्मशान वैराग्य लेकर जीते हैं। तो सोना जी ने जो सुंदर प्रश्न पूछा है, उस प्रश्न में वो चाहते हैं कि वो स्वयं भी भयभीत रहें और परिवार के लोग भी भयभीत रहें। अरे मृत्यु को ऐसा थोड़ी सोचना है, मृत्यु को जब भी सोचिए आनंद में सोचिए, मृत्यु आनंद में। आपने बड़ा सुंदर नाम लिया, फिल्म थी आनंद। हाँ, वो कुछ इसी फिलॉसफी को रिफ्लेक्ट करती थी। देखिए, मैं आपको एक सिद्ध बताऊं, हमारे जीवन का सार है आनंद। हम इस जीवन में सुख के पास रुक गए। मृत्यु से वही डरता है जो सुख का भक्त होता है। सुख और दुख, धूप और छांव, इस पर हमने बात की है। सुख और दुख, धूप और छांव। तो जिसको धूप और छांव का भ्रम हो, अर्थात जो विश्राम चाहता हो, जो आराम चाहता हो, जो जीवन में ऐसा चाहता हो कि जो आ गया है, योग 6 माह में हम गीता में कहा है उन्होंने, जो आ गया है वो जाए ना, जो मिल गया है वो रहे। तो इसके लिए हमारे यहाँ विधान बनाया है दर्पण। मनुष्य अपने जीवन में आयु की गिनती बाद में सीखा, प्रतिबिंब पहले देखा। जब किसी मनुष्य का आप ऐसा विकास देखें, एक बालक का, तो एक बालक अपनी छाया से खेलना पहले सीखता है, गिनती गिनना बाद में सीखता है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है ना? तो प्रतिबिंब बना है ना, उस प्रतिबिंब से खेलो ना। संसार के आईने में अपने स्वरूप का भान देख करके आनंद की अनुभूति करो। सुख की नहीं, सुख स्वार्थी है, दुख परमार्थी है। क्योंकि दुख की अनुभूति जिस व्यक्ति को हो गई, उस सुख के महत्व को समझ जाता है कि ये नश्वर है, ये जाना है। तो हमारे जीवन में मृत्यु का भय हमारा अहंकार है। और अहंकार का अर्थ वो गुरूर नहीं, वो घमंड नहीं, हमारे स्वयं के अस्तित्व को मान लेना। जिस पल आप जान लेते हैं कि शरीर आप नहीं है, उस पल अहंकार तिरोहित हो जाता है। और जिस पल अहंकार तिरोहित हो जाता है, उस पल व्यक्ति को मालूम हो जाता है कि मैं तो नश्वर काया में बैठा हुआ हूँ। तो ये काया को नष्ट होना है। इससे अंतर नहीं पड़ता कि ये काया कितने दिन चलेगी, इससे अंतर ये नहीं पड़ता कि ये काया नष्ट कैसे होगी। इससे अंतर होता है कि इस काया के नष्ट होने के पहले तुम क्या अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हो। तो उसमें लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में सबसे शुद्ध कर्म है स्मशान वैराग्य नहीं है। बुद्ध स्मशान वैराग्य के लिए नहीं गए। अगर बुद्ध स्मशान वैराग्य के लिए जाते तो कहते आहा जीवन में तो ये सब छूट जाना है। फिर बुद्ध के जीवन में की घटना ऐसी पढ़ते आप कि जैसे ही उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को और उसके बाद शव को देखा तो तत्क्षण अपने वस्त्र इत्यादि त्याग कर सन्यासी हो गए। बुद्ध वैसे थोड़ी हुए। बुद्ध ने बुद्धि की जड़ता का नाश कर दिया।
तो जब बुद्धि की जड़ता का नाश हो जाए तो तत्व आपको मिलता है। तत्व, जब भी आप तत्व शब्द का उपयोग करें तो उसका अर्थ होता है परमात्मा का चिंतन, परमात्मा की अनुभूति। ये तत्व चिंतन है जिसको उपनिषद कहते हैं तत्त्वमसि, तत्त्वम असि, मैं उसके जैसा हूं, मैं अविनाशी हूं, मैं अनंत हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं अहंकार नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं। देखिए, इस काया की 3 विशेषता आप अच्छे से याद रखिए। ये बड़ी विचित्रता है, इस शरीर की विचित्रता है। इस शरीर में 3 तथ्य हैं, 3 तथ्य, एक मन, एक बुद्धि, एक आत्मा। नहीं, बुद्धि हटा दीजिए, एक मन और आत्मा। नहीं, अभी मन, प्राण और आत्मा लीजिए। मन, प्राण और आत्मा। मन, प्राण और आत्मा। अब आप देखिए, इस तन को, मन, प्राण और आत्मा को ऊर्जा कौन देता है? अरे मृत्यु का अभ्यास तो रोज है हमारे जीवन में, नित्य प्रति करते हैं। काय से? निद्रा से। निद्रा में कौन सा तत्व आपको मृत्यु का आभास देता है? मृत्यु ऊर्जा है। मृत्यु ऊर्जा है आपके शरीर में। वो ना है, किस रूप में आती है आपके शरीर में? नित्य प्रति निद्रा के रूप में। निद्रा पूर्वाभ्यास है मृत्यु का, जो रोज आपको देती है प्रकृति। बड़ा गौर करिए शरद जी, ये बहुत बहुत अति महत्वपूर्ण बात आपसे मैं कह रहा हूं। गूढ़ रहस्य, हितग्राही पात्र समझकर आपको ये जानकारी दे रहा हूं आपके माध्यम से लोगों को। मृत्यु का प्रतिदिन अभ्यास होता है निद्रा से, लेकिन पूरा अभ्यास नहीं होता। निद्रा में हमारे यहां एक बड़ी जिसको आप कहते हैं ना साउंड स्लीपिंग, क्या शब्द लगाते हैं? गहन निद्रा। गहन निद्रा, उसको हमारे यहाँ कहते हैं सुषुप्ति। सुषुप्ति क्या कहते हैं? सुषुप्ति। सुषुप्ति, मूर्छा नहीं है। हाँ। मूर्छा नहीं है, ध्यान रखिएगा। सुषुप्ति, तो सुषुप्ति में 3 लोग जागते रहते हैं। एक मन, दूसरा प्राण, तीसरा आत्मा। वो तो सोती नहीं ना कभी, 3 लोग जाग रहे हैं। अब देखिए, मन जागते रहता है तो गहन निद्रा के बाद भारी थक गए हैं आप, 4 दिन 5 दिन 7 दिन की थकावट है, मोड़ी की शादी कर दी है, या रिजल्ट की परीक्षा की तैयारी पूरी हो गई है, परीक्षा बहुत अच्छा हो गया, कितनी थकावट, नींद से भरी आंखें, आप सीधा निद्रा। आपने देवी कहा है, निद्रा देवी। अरे गीत में गाया है, निंदिया रानी कह दिया है आपने। आजा निंदिया रानी, उसकी गोद में सोना है ना, वो ना हो तो मृत्यु का आभास ना हो आपको। अब आप बेसुध सो गए और सुबह उठते हैं तो तरोताज महसूस करते हैं, अरे मुझे भान नहीं था मैं कहाँ हूं, कैसे हूं, लेकिन अभी मन जाग रहा है। देखो, मृत्यु का भय खत्म, मृत्यु आनंद हो जाएगा। मन जाग रहा है ना सुषुप्ति में भी। तो गहन निद्रा में तो आप पहाड़ से गिर गए ना, गहन निद्रा में तो पैर टूट गया ना आपका, गहन निद्रा में तो आप लड़ने लगे ना लोगों से। क्यों? ये मन जाग रहा था, तो स्वप्न दिखाया। मन जो है जाग रहा था, यही भय दिखाता है आपको। तो अच्छा, अब फिर क्या करें? तो अपने सेवक को आदेश करो। प्रकृति ने एक सुंदरतम सेवक आपको दिया है जिसका नाम है प्राण। बिना पैसे लिए काम करता है, दिन भर काम करता है, रात भर काम करता है, 24 घंटा काम करता है। वही प्राण तो प्राण, अपान वायु इत्यादि लेने का काम करता है। मन भी जब सो जाए तब आप समाधिस्थ निद्रा में होते हैं, तब वहां मृत्यु का भी भय नहीं होता। ध्यान रखिए, ये निद्रा का अभ्यास है। वो नींद आपको एक पल के लिए भी मिली तो आप ताजगी लेकर आते हैं। यानी व्यक्ति जब सो के उठता है तो तरोताज होता है। मृत्यु भी सुलाती है। मृत्यु में वहां प्राण कहता है मुझे पयान करना है, बस मृत्यु में प्राण पयान कर जाता है। आत्मा को कुछ होता नहीं है, वो एक चोला बदलकर दूसरे चोला में चले जाता है। तो जब तक ये मन सुषुप्ति की अवस्था में भी सक्रिय है, आपके जीवन में भय व्याप्त रहेगा, सुख व्याप्त रहेगा, दुख व्याप्त रहेगा। तो उनसे कहिए सोना जी से कि देखो भाई, मन में ये विचलन मत रखो, मृत्यु को एक निंदिया के रूप में रोज देखो। हर आदमी रोज सोता है उठ जाने के लिए, बस अंतर इतना होता है कि एक दिन वो उठता नहीं है और उस गहरी नींद को मृत्यु कहते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और आनंद की प्राप्ति के लिए आपको अन्वेषण रूपी कुदाल फावड़ा हाथ में लेकर
खुदाई करनी पड़ती है उस ज़मीन में या उस अंधकार रूपी ज़मीन में जिसके आगे आपको कुछ नहीं दिख रहा है। आज दो बड़े उत्तर मिले कि बुद्ध डरे नहीं थे, अर्जुन भी शायद डरे नहीं थे। वो चले गए थे गहन चिंतन में कि ये बुजुर्गवार जो अभी खांसते हुए दिखा था मुझे चौराहे पर, अब ये मेरा सारथी कह रहा है कि ये तो मर गया, अब लोगों के कंधे पे जा रहा है। तो मरना क्या होता है बुद्ध को नहीं पता था कि मरना क्या होता है। अब एक 24-25 साल के युवक को, जिसको बचपन में ज्योतिषियों ने कहा हो कि ये महान सन्यासी बनेगा, तो पिता ने किसी कष्ट की आहट क्या, उसकी झलक भी नहीं आने दी पास में। सुख वैभव में इतना निमग्न कर दिया कि बुद्ध को ये पता ही नहीं चला कि मृत्यु होती है, जरावस्था, बुढ़ापा होता है। लेकिन वो ठिठके, आप और हम तो शमशान वैरागी की तरह, भैया बहुत अच्छे, भैया भैया बड़ा दुख हुआ, भैया बड़ा, भैया 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 ऐसा किसी के साथ क्यों स्वांग, अंदर कुछ नहीं है। आंखों में आंसू तो अभिनेता भी ले आते, माफ़ कीजिएगा मैं कोई व्यंग्यात्मक टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आंखों में आंसू आना कोई कठिन काम है क्या। ग्लिसरीन भी ले आती है, कई बार अभिनय पूर्वक भी आ जाते हैं, वाणी तो छल प्रपंच करने में माहिर ही है, और हम करके निकल आते हैं। हाथ पोंछ लेते हैं, जैसे हाथ धुल लेते हैं, सैनिटाइज कर लेते हैं, या आपने हाथ वॉश कर लिया साबुन से, ख़त्म हो गई कहानी। कौन मरा, क्यों मरा, क्या कारण था, ख़त्म हो गई कहानी। कितने लोग हैं जो बुद्ध की तरह अपनी पीठ पर ये सवाल लाद कर चलते हैं, कहाँ जा रहे हैं हम। अर्जुन भी यही सवाल कर रहे होंगे कि ये खेला कहाँ रुकेगा, मारो मारो, काटो काटो, मृत्यु मृत्यु, लहू पी लेंगे, फाड़ देंगे। अर्जुन भी ठिठके, और इसीलिए बुद्ध को बुद्धत्व की प्राप्ति हुई और अर्जुन को गीता की प्राप्ति हुई, और उनके माध्यम से पूरे विश्व को ये मिला। और कितनी सुंदर बात डॉक्टर साहब कहते हैं कि मृत्यु तो आनंद है, और इसीलिए ऋषिकेश मुखर्जी शायद डायरेक्टर थे आनंद के, और उसका सबसे अंतिम संवाद जो है मुझे कभी नहीं भूलता। जब राजेश खन्ना की पार्थिव देह के समीप उनके अभिन्न मित्र, जिसका किरदार अमिताभ बच्चन ने अदा किया था, वो कहते हैं आनंद कभी मरा नहीं करते। कितनी सुंदर बात है। मृत्यु शरीर की होगी, आनंद थोड़ी मरता है। आनंद तो बुद्ध है, आनंद तो ज्ञान है, आनंद तो गीता है, आनंद थोड़ी मरता है। वाह डॉक्टर साहब, अद्भुत। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित होंगे। प्रणाम, नमस्कार।